हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये आपकी सबसे फेवरेट रीडिंग जो कि अब मैं मंथ में एक दफ़ा करती हूँ, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ताकि आपको हर दफ़ा एक पूरी मंथ की जो है वो गाइडेंस मिले, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिले, और आप अपना पूरा मंथ जो है वो बड़े सेटल्ड वे में विद प्रॉपर गाइडेंस यूनिवर्स के मैसेजेस के थ्रू, एंजल गाइडेंस के थ्रू आप अपना पूरा मंथ गुजारें। ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स हैं, तो ये गाइडेड बेस्ड होंगे, गाइडेंस के की बेसिस पर होंगे। तो जब कभी भी आप देखेंगे तो आपके लिए एक फ़्रेश रीडिंग होगी ये। ठीक है। इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना कि ये हत्तुल इम्कान आंसर्स आ गए बस इस पर कोई डिसीजन बना लो। आप हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या हैं। मैं हमेशा एक ही मैसेज इस डेक में से लेती हूँ, और वो बिल्कुल एक तरीके से पूरी थीम बन जाता है, और उसके बिहाफ पर मैं तमाम बाकी ऑरेकल से मैसेजेस लेती हूँ। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपसे क्या, आपको क्या मैसेज देना चाह रही है। बहुत से कार्ड्स गिर गए, हो सकता है बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रही हो। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, लेट्स सी। Oracle, sacred living, spiritual speaking, intervention। हम्म बहुत सारे लोगों ने टैरो डेक ख़रीदा है, या टैरो डेक ख़रीद लीजिए। आप कोई आपने डिसाइड किया है या करने वाले हैं। वेल, ये तो मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स है। कोई इल्म सीखना चाहिए आपको। हायर सेल्फ या साइकिक एबिलिटी को यूटिलाइज करना। आपके पास जो गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ हैं, एक तो इन्नेट पोटेंशियल होती है कि जो जिसमें आप अपनी पूरी भरपूर सलाहियत के साथ जो होते हैं ना, बेहतरीन अहल रखने वाले इंसान होते हैं, अहलियत होती है वो आपकी कि ये स्किल तो मेरी मास्टरी है, मेरा फोर्टे ही यही है। तो यहाँ आपके अंदर कोई ना कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है, और आपको उसके ऊपर काम करना है। मतलब वो चीज़ें जो आपको बहुत दिनों से इंट्यूट हो रही हैं। आपको न्यूमरोलॉजी का इंटरेस्ट है, आपको एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट है, आपको टैरो कार्ड रीडिंग का इंटरेस्ट है। आप इसमें कोई ब्लेंड लेकर आएंगे। आप या तो इसको सीखेंगे, आपको शायद रूहें बुलाना पसंद है, या आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं जानूँ गैब का इल्म। आपके अंदर ये चीज़ है, आप एक्सप्लोर करेंगे, कोई स्टडी करेंगे। आप ऑरिकल लिखा हुआ है तो कुछ ऐसा लिटरेचर स्टडी करेंगे जो आपको साइकिक एबिलिटी को आपकी इन्हेंस करे। तो मैसेज की बात अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली अगर आप इस लाइन की तरफ सोच रहे हैं तो आपको इस पर बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको स्ट्रेट अवे ये मैसेज दे रही है कि आप के अंदर है ये सलाहियत और आप ऐसा कर सकते हैं। बच्चों को नज़र लगती है, जैसे हमने किसी से सुना था कि फिटकरी लो, और छोटे बच्चों को अगर नज़र लगती है तो वो बच्चों पर से वार के तवे पे डालो तो चेहरे बनने लगते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन इधर जो जो कुछ भी ये और लेडी ये जो कुछ भी एक्टिविटी कर रही है, प्रैक्टिकल कर रही है, इससे जो फ्लेम्स निकल रही है ना, मुझे यहाँ पर ये एक, आपको मैंने कहा था ना, मुझे इमेजेस बड़े नज़र आ जाते हैं। सी इट्स अ, इफ़ यू कैन सी, जो भी इस फेस को देखे, ये जो क्लाउड के अंदर फेस है, जस्ट लुक एट इट।
एक है आपके अंदर काबिलियत, आप समझ सकते हैं, अगर आप उसको रिफ़ाइन करें और स्टडी करना शुरू कर दें, आपको कोई सिचुएशन 3 दिन बाद होती होगी और आपको वो ख्वाब में पहले नज़र आ जाती होगी। या तो आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपको जो ख्वाब में आपने देखा ना कैसे ब्लर ब्लर से इमेजेस होते हैं, आपको वो नज़र नहीं आ रहे होते, बट यहाँ पर मैं ये सारे देख सकती हूँ कि ये सारे लोग हैं जो क्लाउड में बने हुए हैं। ये सब लोग हैं क्लाउड में, हर क्लाउड एक चेहरा, वैसे भी क्लाउड्स में चेहरा, चीज़ें, शक्लें बन रही होती हैं। तो आप के अंदर है सलाहियत, आप चाहें तो अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ करें और इस तरह की लाइफस्टाइल में आप आ सकते हैं। और अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल में आएंगे, इस तरह की स्टडी में आएंगे, इस तरह की स्किल डेवलप करेंगे, तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपकी सेक्रेट ज़िंदगी जो आपकी बहुत इबादत कर दिया, तो किसी ने बड़ी शिद्दत से ना इबादतें की हैं। सेक्रेट लिविंग यही होती है कि आप इतना ज़्यादा आपका अब्द और माबूद का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि फिर आपके ऊपर एक इल्हामी कैफियत होने लगती है, आपको सब चीज़ें नज़र आने लगती हैं, आपके ऊपर आश्कार होने लगती है, आपको एनलाइटमेंट फ़ील होने लगती है। आपको जैसे बुद्धिज़्म में दिखाते ना कि वो बुद्धा को जब एनलाइटमेंट होती थी, निर्वाणा स्टेज, वो क्यों होती थी? बिकॉज उसने सोचना बहुत शुरू किया था और वो एक स्टेज पर, एक फेस पर, एक कंक्लूजन पर, एक एनलाइटमेंट फेस में पहुंचा था। जब आप बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं, जब आप किसी चीज़ के अंदर शिद्दत डाल देते हैं और उसको बहुत सोच, अपनी कॉग्निशन जिसे कहना चाहिए कि जहनी सलाहियत को उसके अंदर पूरा का पूरा पोरन कर देते हैं, तो आपके ऊपर चीज़ें आश्कार होने लगती हैं। एंड यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है कि अगर आप इस तरह की स्टडी करें तो आपके ऊपर ये चीज़ आपकी मज़ीद डेवलप होगी, आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं मैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एनर्जी ऑरेकल चेक करते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फ्रॉम द मैसेज कह रही थी मैं, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। हो सकता है आप थोड़े दिनों में किसी ऐसी जगह का विज़िट करें जहां आपको इस तरह की चीज़ें मिलें, जैसे म्यूज़ियम वगैरह होता है, तो आपको कोई ऐसा नुस्खा मिले, ऐसी कोई चीज़ें मिले जो बहुत सदियों पुरानी हैं और कोई आपको हैंड ओवर करेगा, आपको कोई टोटका इल्म कोई हदिया करेगा कि ये मेरे वाले ये इस्तेमाल करते थे, अब ये तुम्हारी अमानत है। ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई इंडिकेशन मिलेगी, किसी से कोई क्लू मिलेगा। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ नज़र आ रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, अटैचमेंट नंबर 5 एंड 6। आप या तो डिवोर्स प्रोसेस से गुज़र रहे हैं या फिर आप सेपरेशन के प्रोसेस में हैं, खुला सेपरेशन, या लिटरली आप अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें कोई क्लॉजेज़ हैं और आपका मामला ऐसा है कि आप सिर्फ अकेले नहीं कर सकते उसको। देयर हैज़ टू बी समवंस इंटरवेंशन, इसमें किसी की इंटरवीन होना किसी का ज़रूरी है। और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको ख्वाब, पता नहीं, ख्वाब बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको इस पूरी रीडिंग में। आपको ख्वाब में कुछ ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं वो एक मास्क ओरिएंटेड लोग हैं, लेकिन आपने अपने आप को उनसे बांधा हुआ है बिकॉज आपकी उनसे अटैचमेंट है, आप उनसे मोहब्बत करते हैं और आप नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जिसमें आपको किनारा कशी करनी पड़े, अलग करना पड़े। कमिंग डेज़ में आपको, आपके सामने कोई डील आएगी, आपके सामने कोई ऑफ़र आएगी, कोई कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट आएगा जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो उसको साइन करते हुए ज़रा गौर से पढ़िएगा। कोई ऐसा क्लॉज ना हो, कोई ऐसी पटिशन ना हो, कोई ऐसी कंडीशन ना हो, कोई ऐसा नोटिस ना हो, कोई ऐसी मेंबरशिप ऐसी आंख बंद करके मत ले लीजिएगा कहीं की।
आप अपने आप को किसी ऐसी एसोसिएशन से एसोसिएट ना कर लीजिएगा जिससे आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। एंड टेक स्टेप्स, लिटिल स्टेप्स, ठीक है। तो या तो आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं कि आपको लिटरली लग रहा है कि ये अटैचमेंट जो है ना मुझे सफोकेट करने लगी है, बिकॉज़ मैंने उस वक्त देखा ही नहीं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि किस तरीके का कांटेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो रहा है। अब मैं कैसे इस चीज़ से निकलूं। ये यूनिवर्स की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है, या तो कोई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई नोटिस, कोई लॉ, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस, और फिर आपको लगेगा कि ये तो मुझे ट्रैप किया गया। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं यूनिवर्स की तरफ से देखूं तो ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोहब्बत, यस, एंजल ऑफ लव, कोई मोहब्बत नहीं ना आपको यूज़ कर लेगा, बिकॉज यू आर अ वेरी इमोशनल, सिंपथेटिक, फुल ऑफ एम्पैथी। आप कुछ इस तरह के इंसान हैं। तो थोड़ा सा ना दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, messages from the universe. Let's see more messages from the universe. यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। किसी भी पेपर को आंख बंद करके साइन मत कीजिएगा। किसी भी ईमेल को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड जब तक ना कर लें तब तक उसका रिप्लाई मत दीजिएगा। और चीज़ों को बिल्कुल नॉर्मलाइज रखें, एक एक चीज़ को ध्यान रखें। कोई पेपर इधर उधर ना करें, कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर ना करें, ध्यान रखें। मेरे ख्याल में तो आप सेंस कर लेंगे। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। हार्मनी, रिश्ता है, रिश्ता है, यस। पार्टनरशिप, लवर्स, इमोशनल लॉस। नंबर 5, नंबर 6, ओ माई गॉड, 6655। डिटैचमेंट हो रही है। यहाँ अटैचमेंट थी, आपका पर्सन आपसे डिटैच होना चाह रहा है। आप ये शायद सेंस कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़े दिनों में आपका पर्सन आपके ऊपर कोई डिसीजन रिवील करे। कोई डिसीजन सुनाया जाएगा आपको। पेशेंस एंड प्लानिंग, 5 6 7। ऑप्शंस का वेट किया जा रहा है, राइट टाइम का वेट किया जा रहा है। और शायद अभी ये पर्सन खुल के सामने नहीं आ रहा, थोड़े दिनों में ये पर्सन सामने आ जाएगा। अभी अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहा है ये पर्सन। या तो आपको इमोशनल लॉस के बाद ये अटैचमेंट मिलेगी, आप अभी इस डिटैचमेंट फेज़ में हैं, और अब आपको थोड़े दिनों बाद कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ये कमिटमेंट ऑफ़र कर सकता है। अदरवाइज़ इट्स वेरी क्लियर कि आपका पर्सन आपके ऊपर रिलेशनशिप से रिलेटेड तो कोई डिसीजन रिवील करेगा। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अभी ये ख़ुद भी बहुत पेशेंस से काम ले रहा है, और अभी इसकी स्ट्रैटेजी चल रही है। फर्टिलिटी, नंबर 3। अफेयर है आपका किसी के साथ, और अफेयर चल पड़ेगा या अफेयर चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है, और मे बी इस फेज़ के बाद आपको ये पता चलेगा दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। ये ज़ाहिर बात है ये ख़वातीन के लिए ही जाएगा, या फिर आप बड़ा ओपन हार्टेडली, जहाँ पर ये इमोशनल लॉस हो रहा है वहीं पर आपका हार्ट चाकरा अवेकन हो रहा है। तो आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो आप दिल से फ़ैसला करेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड्स। और आपको इंट्यूट, जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, आपको इंट्यूट करेगा कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ पे इस ब्रेकअप के बाद या इस न्यूज़ के बाद भी आप अभी से अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज ये तो एक चीज़ पॉसिबिलिटीज़ की तरफ है, मैसेजेस हैं। हो सकता है ये सिचुएशन आपके पास आपकी तरफ अभी चल भी रही हो, बट इंडिपेंडेंस, सेल्फ ग्रोथ, ग्रूमिंग, हेल्थ, अपना फोकस मत छोड़िएगा, ठीक है। एंड
सेक्रल चाक्रा, पैशन। करियर को आप प्रायोरिटी देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा देंगे। पैशन को प्रायोरिटी देंगे, जिस चीज़ में आपका जुनून शामिल है आप उसको प्रायोरिटी देंगे और देनी भी चाहिए। और अगर आपका फोकस नहीं बन रहा तो फोकस करें, आप इस तरफ अपनी चॉइस मेंटेन करें और इस तरफ आप ज़रूर जाएं, इस तरफ आप अपना फोकस डेवलप करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, स्ट्रेट टैरो से चेक करते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। ये वाइस वर्सा टैरो डेक है, कल भी मैं यूज़ करते करते रह गई एंड टुडे आई जस्ट फेल्ट कि आज मुझे इसी को यूज़ करना चाहिए। इसके इमेजेस ज़रा बोल्ड हैं तो मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस का ख्याल रखना पड़ेगा, अगर इमेज बोल्ड आया तो मैं छुपा दूँगी। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, येस अ पर्सन, आपका कोई प्रपोजल आएगा या आप अपने आपका पर्सन कुछ इनिशिएट करेगा। अ मैच्योर, वेल्दी, सेटल, स्टेबल मैन, क्लियर कट मैस्कुलिन एनर्जी। लेट्स सी कि यहाँ पर क्यों है नाइट ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आपको हो सकता है, ये पर्सन क्योंकि रिवर्स आया है तो हो सकता है, रिवर्स नॉट रिवर्स, ये इसके दो इमेजेस हैं तो इसका इमेज सबसे पहले ये पॉपअप हुआ था। मे बी आपको अपने पर्सन से, जो आपके मेन मैस्कुलिन किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आपको पीठ दिखाकर चले जाएं और बहुत तेज़ी से चले जाएं, आपको पता ही ना चले। ये भी एक क्लियर मैसेज है। डेविल, यस नेगेटिविटी है, आपको चेन फील होगा, यहाँ पे भी अटैचमेंट है। आप अभी कुछ वक्त तक के लिए वो नहीं कर सकेंगे, इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकेंगे कि क्यों हुआ, बिकॉज आप तो पूरी तरीके से चेन है। ये पर्सन आपको काफ़ी कंट्रोल करता है और ये आपको जब फैसला सुनवाई वाली बात होगी तो आपको लगेगा कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला अपनी बात कहने का, और आप बिल्कुल ऐसे सरेंडरिंग मोड में होंगे कि ठीक है आप जो कह रहे हैं वो कह दें। मे बी अगर आप लोग ड्यूरिंग दी रिलेशनशिप आप लोगों के कुछ बोल्ड फिज़िकल रिलेशन हैं तो शायद आप इनको मना करेंगे, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के दरमियान अब कोई फिज़िकल इंटीमेसी रही नहीं है, कोई चार्म नहीं रहा है, एक नेगेटिविटी आ गई है, समबडी इज़ कंट्रोलिंग योर पर्सन, आपको कुछ ऐसा भी फील होगा, तो इस पर भी आपको देखने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स, येस वॉक अवे कर रहा है कोई, आप इस रिश्ते से जा रहे हैं या आपके पर्सन इस रिश्ते में से निकल रहे हैं, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। मूव ऑन करेगा कोई, आप कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और जब मैंने पहले कह दिया था अपने आप को पहले से रेडी रखें, ठीक है, पहले से रेडी रखें अपने आप को। 10 ऑफ सॉर्ड्स, यस आपको धोखा मिलने वाला है, सॉरी टू से आपको लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको धोखा ऐसे मिलेगा कि जिस चीज़ पे वार होगा वो आप खुद अपनी नज़रों से देखेंगे। जो फर्टिलिटी और सेक्रेल चाह मैं कह रही हूँ ना, इसीलिए आज से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, ताकि जिस दिन आप डैमेज न्यूज़ देखें, जिस दिन आप धोखा देखें, जिस दिन आपको ये लगे, अच्छा धोखा ये भी नहीं कि लिटरली कोई चीट ही करे, हो सकता है आप रिलेशनशिप में आकर किसी ऐसे मोमेंट पर कोई ऐसा फैसला करें जिसमें आपको लगे कि जैसे अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो वो नुकसान, वो धोखा, वो धोखेबाजी, वो फरेब, वो चीट आप अपनी नज़रों से खुद अपने आप को लगते हुए देखेंगे कि हाउ स्टूपिड आई वॉज। तो इट्स बेटर कि आप आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, ताकि आपके ऊपर ये न्यूज़ जो है ना वो एक सडन शॉक की तरह ना हो। 3 ऑफ सोर्ड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट आप वाकई बहुत बुरी तरीके से हर्ट होने वाले हैं, लिटरली। 3 ऑफ सोर्ड्स है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस हैं, मैं मज़ीद ड्रैग नहीं करूँगी, बिल्कुल क्लियर रीडिंग आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट होके 3 ऑफ सोर्ड पे एंड हो रही है, इसका मतलब यहाँ जो कुछ मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज़ें नीचे सेकंड हो रही हैं। प्लीज़ अगर ये आपका रिलेशनशिप अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और आप किसी के लिए अपनी फीलिंग्स को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं तो होल्ड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपकी लव लाइफ कुछ और रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो अटैचमेंट और ख्वाब और धोखे वाली बातें थी, आप या तो किसी इल्म के थ्रू आप ये चेक करवा लेंगे कि आपको आपके साथ कुछ हो रहा है, आपकी रिलेशनशिप में कुछ हो रहा है, आपकी एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी एबिलिटीज़ पे काम करें, शायद इसीलिए पहले ही ये आ गया था कि आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी, उस पर काम करें। यहाँ फर्टिलिटी और सेक्रुअल चाक्रा से भी मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ अपने ऊपर पहले से काम करें,
ताकि आपको जो भी रिलेशनशिप में या लाइफ में जो एक्सपीरियंस यूनिवर्स आपको पहले से बता रही है उसको फेस करने के लिए, बेयर करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसको प्रोसेस करने के लिए आपके अंदर बर्दाश्त हो। ठीक है, तो लव लाइफ को अगर मैं देखूँ आपकी तरफ से, तो यूनिवर्स आपको क्लियर मैसेज दे रही है कि आप ये तमाम सिचुएशन से गुजरेंगे, आप हर्ट होंगे, और डेफिनेटली जब इंसान हर्ट होता है तो फिर वो उसके बाद के मामला होते हैं कि वो उससे डील कैसे करें। ठीक है, कुछ भी आपसे रेजोनेट करे कमेंट सेक्शन में बताएं। बड़े क्लियर कट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस आए वो आपकी लव लाइफ को रिवील कर रहे हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।